अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदिल राजा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब, लाइक और शेयर आपने ज़रूर करना है। सब्सक्राइबर्स की तादाद स्लो हो चुकी है। स्लो एंड स्टडी नहीं चाहिए, हमें ज़रा तेज़ी चाहिए भाईजान, तो तेज़ी दिखाएं। साथ साथ द हिडन ट्रूथ के नाम से मेरा दूसरा चैनल है, वो भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज उस पर बैटिंग ऐप्स के हवाले से एक नई वीडियो आएगी, वो ज़रूर देखिएगा। लिंक मैं डाल देता हूँ, कमेंट्स में पिन कर देता हूँ। कमेंट्स में आएगा, कमेंट्स में लिंक आएगा जी, आपकी पुरजोर फरमाइश पर। द हिडन ट्रूथ नाम है चैनल का, छुपा हुआ सच। बात करते हैं आज किस किस चीज़ पे बात करनी है। आज मैंने बात करनी है, टाउट्स को एक नया हुक्मनामा जारी किया गया है, वो क्या है उस पर बात करेंगे। साथ साथ बात करना चाहता हूं मैं पारो जी की। पारो जी ऑन ट्रायल, और साथ साथ हमारी अदलिया भी है जो कि ऑन ट्रायल है। और साथ में बात करना चाहता हूं कि अरशद साहब को इंसाफ नहीं मिलना इस मुल्क से, इस निज़ाम से, तो क्या करना चाहिए हमें उसके लिए। और आखिर में बात करना चाहूँगा मैं अलीम खान की, उसके जवाल की दास्तान की। इस पर ज़रा लंबी बात करना चाहूँगा। शुरू करते हैं। टाउट्स को नया हुक्मनामा क्या दिया जारी किया गया। अब चंद दिन बाद आप सुनना शुरू करेंगे, एक नैरेटिव स्लोली बिल्ड होगा कि जनाब इमरान खान ने बड़ी ज़्यादती की। इमरान खान ने बड़ा सख्त ट्वीट कर दिया, बड़ा ज़ाती किस्म का ट्वीट कर दिया। मियाँ नवाज शरीफ साहब एक शीशा पिलाई दीवार थे, वो एक आयरन ब्रदर थे और पता नहीं क्या थे, वो बड़ी तोप थी, एक पाकिस्तान की ओनली होप थी। उन्होंने फील्ड मार्शल का नोटिफिकेशन नहीं करना था। उन्होंने दिल में फैसला किया हुआ था। वो एक्सटेंशन से नफरत करते हैं मियाँ साहब। मियाँ साहब जो हैं वो एक इस धरती के कबूतर हैं, पता नहीं क्या हैं, और उन्होंने नहीं करना था। लेकिन इमरान खान ने जो ट्वीट किया, उसकी वजह से मियाँ साहब का हाथ तंग हो गया, उनके हाथ में कुछ भी ना रहा। तो ये सारा कसूर इमरान खान का है। इमरान खान अगर मुंह बंद रखे तो कोई मसला नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, लेकिन वो मुंह बंद नहीं रखता ना जी, सारा कसूर इस चीज़ का है। अब मुझे ये बता दें कि जी इमरान खान के ट्वीट का मसला है, ये यसू पंजूहार कबूतर डोली की जो मीटिंग हुई है मरी में, ये उसका मसला है, या जो डील के तहत आप इक़्तिदार में आए हैं उसका मसला है। आखिर मसला है क्या? फैसला कर लीजिए और फैसला सानू भी दस दीजिए, ताकि हमें भी पता हो कि आखिर मसला है क्या। क्योंकि मेरे ख्याल में जितने भी लोग ये बयानियाँ बेच रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब एक आयरन मैन है और सूट पहनते हैं और रात को उड़ जाते हैं, वो आयरन मैन का सूट पहन के पजामा अपना छोड़ जाते हैं पीछे, वो झूठ है, वो फ्रॉड है। मियाँ साहब में ऐसी कोई क्वालिटी नहीं है। मियाँ साहब एक डीलर हैं, प्रॉपर्टी डीलर से भी थोड़े नीचे के डीलर हैं मियाँ साहब। उसके अलावा मियाँ साहब जो हैं वो कुछ नहीं कर सकते, ना उन्होंने कुछ करना है। उन्होंने अपनी बेटी के, अपने भाई के, अपनी जमात के इक़्तिदार, अपने आप को केसों से बचाने के लिए डील की हुई है, एंड दैट इज़ इट। कोई आयरन मैन चैन नहीं है, कोई ग्वाल मंडी के स्पाइडर मैन वो नहीं है। आगे चलते हैं जनाब। अरशद साहब के केस का आज जस्टिस मिनाज साहब जो हैं, एक अजीम जूरिस्ट हैं, वो पाकिस्तान की तारीख के होंगे ही। खैर, उन्होंने अरशद शरीफ साहब का जो पटिशन फ़ाइल की थी, हामिद मीर साहब की पटिशन थी, डूबीएस से वकील शुएब रज़ाक साहब अरशद साहब के एक ज़माने में दोस्त थे, लेकिन खैर उनको ये लेके ही नहीं जानी चाहिए थी पटिशन, वो लेकर गए। पहले आमिर फ़ारूक साहब ने कई दरख्वास्त समातें उसकी की, कई समातों में वो केस सुना आमिर फ़ारूक साहब ने। आमिर फ़ारूक साहब को नहीं समझ आया, छोटी अकल के मालिक जज थे मेरा ख़्याल है, उन्होंने फ़ैसला महफूज कर लिया जनाब। लेकिन क्योंकि ये बड़ी अकल और दानिश के जज थे, जस्टिस मिनाज साहब बेहतरीन जज है, दौरे हाजिर के इससे बड़े जूरिस्ट नहीं है। कॉर्नेलियस इसके सामने पानी भरते हैं, भगवान दास इनके सामने पानी भरता है। तो इन्होंने दो ही समातें की और इनको सारे केस की समझ आ गई, और इन्होंने आज रिजेक्ट कर दी पिटिशन। इन्होंने कहा जनाब नहीं, ये देखें केस ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में है, तो मैं क्या करूं इस केस का। ठीक बात है जी, मुझे पहले से ही पता था जब ये पिटिशन फाइल की गई थी, तो क्योंकि फैमिली ऑन बोर्ड नहीं थी उस टाइम पे भी, तो और हम लोग यही सोच रहे थे कि जनाब इसका क्या रिजल्ट आएगा। इसका रिजल्ट यही आएगा कि वो कहेगा, जज कहेगा कि ये है, उसमें कमीशन क्यों बनाएगा जज। एक अकेला हामिद मीर चला गया अदालत, बाकी जो हमारे फिट मुँह किस्म के जर्नलिस्ट एसोसिएशनें हैं वो फंड खाने के लिए बैठी हुई हैं, बेगैरती करने के लिए बैठी हुई हैं। उनमें से एक बंदा नहीं जा सका, साथ जाके खड़ा नहीं हो सका। आप ज़रा हालात देखिए यहाँ पर साफ़ियों के, कैसे किसी को इंसाफ मिलेगा। क्यों ये गवर्नमेंट चाहेगी अरशद साहब के कत्ल की तहकीकात हो? क्यों वो ताकतें जिन्होंने कत्ल किया अरशद साहब को, जो ताकतवर लोग हैं, जो तहकीकात नहीं होने देना चाहते, वो चाहेंगे कि इस कत्ल की तहकीकात और खुरा उनके घर तक पहुँचे। तहकीकाती सहाफ़ी थे अरशद साहब। अरशद साहब खुद इतने सबूत छोड़ के गए हुए हैं कि खुरा क्रम्स इतने ज़्यादा मौजूद है कि खुरा पहुँच जाता। लेकिन क्या करें, पारो जी टाइप अदालतें हैं। आप भी सोच रहे होंगे जनाब कि मैं पारो जी का बार बार जिक्र कर रहा हूँ, तो मसला ये है कि जी ख्वाजा सरा है पारो जी।
पारो जी अदालत में गई खाली अदालत थी। पारो जी ने वहाँ पर एक टिकटॉक बना दी, कोई तालियां शालियां मारी, वो उस पर बड़ा मेजर जी अप्रोर था। मैं सुना कि जी पारो जी अदालत चलेगी, पारो जी खुसरे ने बना दिया टिकटॉक अदालत में, अदालत अब वकार मजरू हो गया। मैं सोच रहा, मैं वो देख रहा वीडियो, मैंने कहा क्या किया इसने बेचारी पारो जी ने। पारो जी के पास भी कुछ नहीं है, पारो जी कुछ नहीं कर सकती, अदालतें भी कुछ नहीं कर सकती। ये पारो जी अदालतें हमारे पास, अरशद साहब को पारो जी अदालत कैसे इंसाफ देगी? ये पारो जी अदालत ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं, ये पारो जी को सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए था बेसिकली, कोर्ट रूम नंबर 1 में। वहाँ पर जाके पारो जी को एक टिकटॉक ज़रूर छोड़नी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर चीफ जस्टिस साहब बेफारे के बैठे होते हैं आजकल। वो इधर जायजे जुजे लेते रहते हैं, फिरते रहते हैं खाली कमरों में, चेक करते रहते हैं कौन से कमरे में कौन है क्या है, कुछ तो उन्होंने करना ही होता है। तो ये पारो जी नहीं है। अभी आप पारो जी के पीछे भागेंगे, पारो जी को गिरफ्तार कर लेंगे, पारो जी का क्या कसूर है? वेली अदालत पर भी थी पारो जी ने, एक टिकटॉक छींक दी उसमें। हमारे कोई जजेस भी पारो जी से कम है क्या जनाब? इंसाफ कहाँ मिल रहा है अदालतों में? पारो जी ही मिल रही है अदालतों में। तो ठीक है, आप इतना गुस्सा क्यों करते हैं पारो जी के ऊपर? ये अरशद साहब के केस का आपके सामने क्या इंसाफ मिला है? तो फिर तो पारो जी बेहतर है ना। खैर, अलीम खान साहब जनाबे वाला, मेरा ख्याल है बहुत सारी कहानियां आप सुन चुके हैं कि इस 2 नंबर तरीके से ज़मीन हासिल की गई, 11,000 कनाल, कैसे एक क्या उसको कहते हैं जनाब, रिवर बेड पे कब्जा किया गया। खबर कुछ यूं है कि जब इमरान खान ने इनकार कर दिया और अलीम खान की ब्लैकमेलिंग को ठुड करा दिया, तो उसके बाद मियां असलम इकबाल साहब के अंडर था एलडीए। मियां असलम इकबाल साहब ने फ़ौरन एक्शन लिया इसके ऊपर। मियां असलम इकबाल साहब ने तगड़ा एक्शन लिया और ये काम बंद करवाया जो काम चल रहा था। आपको पता है पाकिस्तान में जो तगड़े बिल्डर्स होते हैं उनका काम इजाज़त लेना नहीं होता, वो काम शुरू करा देते हैं, इजाज़त बाद में चल के आ जाती है। ख्वाहिश ये होती है, सोच ये होती है कि क्योंकि हम वज़ीर आज़म के दोस्त हैं, ताकतवर लोगों के दोस्त हैं, तो हमारा काम रुकेगा नहीं। वो इमरान खान अजीबो गरीब सा आदमी था जिसने रुकवा दिया अलीम खान का काम, इलीगल करार दे दी सोसाइटी, वरना ये रुकना नहीं होता, कभी भी कहीं भी नहीं रुकता पाकिस्तान में किसी भी जगह पे। ये तो अलीम खान तो फिर बड़ा आदमी था, छोटे छोटे काम भी नहीं रुकते होते। तो वो जब हो गया, मियां असलम साहब के अंडर थी एलडीए, उन्होंने एक्शन करवाया। तो इसीलिए कुछ मियां असलम साहब के करीबी दोस्त कहते हैं कि मियां असलम का नाम जो है 9 मई के केसों में, क्योंकि उनकी तो बेटी की शादी थी उन दिनों, वो अलीम खान साहब ने डलवाया कि तूने मेरी सोसाइटी क्यों बंद की। खैर, फिर अलीम खान साहब आए, फिर अलीम खान साहब आईपीपी में शामिल हुए, फिर आईपीपी के सदर बन गए। तो और उसके बाद चिरागों में रोशनी रही, इनको फ़ौरन से पहले इनकी हाउसिंग सोसाइटी का एनओसी थमा दिया गया। आज दरियाए रावी ने अपनी ज़मीन वापस हासिल कर ली हुई है। इस टाइम पे आप सोशल मीडिया पे देखेंगे तो सारा सैलाब एक तरफ और अलीम खान की जो दुर्गत बन रही है वो एक तरफ। बिज़नेस के कुछ असूल होते हैं, जो रिहाइश की जगह होती है उसके कुछ असूल होते हैं। मैं कभी भी नहीं चाहूँगा कि मैं किसी ऐसी जगह पे रहूँ जहाँ पर हर साल 6 महीने बाद पानी आता हो। ये सैलाबी पानी है, ये जब आता है तो ये वापस तबाही छोड़ कर जाता है। ये सिर्फ पानी नहीं होता कि पानी आया था और आपने उसके बाद पानी बाहर निकल गया तो आपने वाइपर मार दिया। बड़े मसाइल पैदा करके जाता है घरों के लिए। फर्नीचर आपका बिल्कुल नाकाबिले इस्तेमाल हो जाता है इस सैलाबी पानी में, अगर वो चंद घंटे से ज़ायद पड़ा रहे तो पेंट ख़राब हो जाते हैं, बुनियादें बैठ जाती हैं, घरों के नीचे से मट्टी सिरक जाती है। तो अब कौन रहना चाहेगा पार्क व्यू में? जो इन्वेस्ट करके फंस चुके हैं वो तो फंस चुके हैं। इसके आगे क्या होगा? पार्क व्यू का मुस्तकबिल क्या होगा? ये बड़े सीरियस सवाल है। हर उरूज को जवाल होता है जनाबे वाला। मुझे न जाने क्यों ये लग रहा है कि ये जो सैलाब है, ये जो पानी आया है, रावी ने जो अपनी जगह अलीम खान से वापस दस्तक देकर मांगी है, ये अलीम खान के जवाल का इट्स बिगिनिंग ऑफ द एंड फॉर मिस्टर अब्दुल अलीम खान। इज़ अ वेरी रिच मैन, वेरी रिसोर्सफुल मैन। उन्होंने तो पूरा एक चैनल खरीद लिया हुआ पाकिस्तान में। उन्होंने कहा जी मेरे खिलाफ साफ़ी बातें करते हैं, मैं चैनल ही खरीद लूँगा। फिर तलत हुसैन जैसे, मुनीर फारूक जैसे, नदीम मलिक जैसे मुलाजिम रखे हुए अगले ने, उनको हुश कहता है, वो सारे हुश करते हैं। तगड़ा बिजनेसमैन की निशानी है ना। लेकिन फिर भी अल्लाह की पकड़ से तो नहीं बच सकते ना आप लाख तलत हुसैन को मुलाजिम रख लें, अल्लाह ताला तो तलत हुसैन से को नहीं जानता, वो बड़ा आदमी है अल्लाह ताला, तलत हुसैन से बहुत बड़ा। तो क्या हो सकता है? तो मेरा ये ख्याल है इस सारे मामले में कि अब बैड टाइम्स आर डिसेंडिंग अपॉन मिस्टर अलीम खान। आज एक वो डॉक्टर टनकना टाइप हैं, डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, वो वज़ीर माहौलियाती तब्दीली हैं, वो आज गरज बरस रहे थे। उन्होंने कहा देखेंगे रियासत तगड़ी है कि 4 स्टेट तगड़े, अब किसी को नहीं छोड़ा जाएगा।
मैं मुसद्दिक साहब को कहना चाहता हूँ, मुसद्दिक साहब आप वही हैं जो फ्लाइंग किकें मारते थे गरीब कारकुनान को, मैंने देखी हुई आपकी वीडियो। फिर उसके बाद एक वो हवलदार ने आपकी गाड़ी रोकी तो आप खड़े हो गए, भाई मुझे जाने दो, मैं वज़ीर हूँ, कर रहे थे। पहले इधर से शुरू करें, पार्क व्यू से सर, पार्क व्यू से शुरू करें। मेरा ख्याल है दिनों दिनों में एक्शन होना चाहिए, ये सारी ज़मीन वो डिक्लेयर करें, सारे तजावज़ात मसमार किए जाएँ, आवाम का पैसा अलीम खान से रिकवर किया जाए। मैं भी देखूँ आप में कितना पानी है, कितने आप तगड़े हैं, आप गरीबों को बड़ी किकें मारते थे, ज़बान गज़ भर के आप निकाल के लैश करते हैं लोगों के ऊपर, तो ज़रा शुरू हो जाए ना यहाँ से, मैं देखूँ आप कितने तगड़े हैं। फिर उसके बाद यहाँ से भी अब आपने ड्रामा ये करना है कि मैं पहले स्वाद से शुरू करूँ, नहीं पहले पार्क व्यू से शुरू कर चौधरी तो मैं तो असी तेन तकिए तो किन्ना एक वड्डा ना रहा। खैर, पारो जी की अदालत और अलीम खान का इंसाफ, यही है इस वक्त का पाकिस्तान। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।